अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, एक न्यू वीडियो लेकर एक न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, मैं हूं हकीम मोहम्मद सरवर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हर्बल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन विद हकीम सरवर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे आंवला, रीठा और सिकाकाई का तेल। इसको सर्दियों में हम किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से लगाएंगे, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी हम इस तेल में डालेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। मेरे ही चैनल पर 2-3 इसकी तरीक़ेकार पड़े हुए हैं आंवला, रीठा और सिकाकाई का बनाने का। मैंने सर्दियों में बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, सरसों का खालिस तेल मैंने ले लिया है आधा किलो के हिसाब से ही आपको तमाम तर चीज़ें बताऊँगा, मकदार बताऊँगा। मकदार बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की, वो ज़रूर नोट करें। और इसको किस हद तक पकाना है और जो चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ सर्दियों के हवाले से, वो किस लेवल तक हमने जाके ऐड करनी है। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह बहुत ही मददगार साबित होगी। तेल गरम करने के लिए रख दिया मैंने आग पर, बिल्कुल हल्की आंच पे तेल को रखा है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो चीज़ें डालते ही फ़ौरी तौर पर जो है वो सड़ जाएंगी। तो पहली चीज़ को स्टार्ट करते हैं जी। पहली चीज़ जो मैंने ली है वो है रीठे। मकदार भी इनकी बताता हूँ, पहले चीज़ें देख लें। रीठे डाल दिए। देखें मुझे मैंने कितनी हल्की आंच रखी है कि जैसे ही चीज़ें डाली हैं वो फटाफट से धुआं निकलना स्टार्ट नहीं हो गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये पक रही हैं। रीठे का जो मगज़ होता है वो मैंने निकाल कर फेंक दिया है और सिर्फ़ हमने छिलका इसका इस्तेमाल करना है। आपने भी इसका छिलका ही इस्तेमाल करना है। आधा किलो सरसों का तेल लिया है, बाकी डिटेल मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। और मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये है सिकाकाई की फलियाँ, ये भी हम डालेंगे। आंवला, रीठा तो सिकाकाई तो हम इसमें तेल में डालेंगे ही। बाकी सर्दियों के हवाले से जो मैं इसमें चेंजिंग करने जा रहा हूँ वो आपको साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के आगे चल के मैं बता देता हूँ आपको। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, बनाना इसको बहुत ही आसान है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, सफ़ेद हो चुके हैं, उनके लिए ये तेल लाजवाब है। और जिनके बहुत ज़्यादा खुश्की है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, मैंने अभी डाला है आंवला, खुश्क आंवला। इसको मैंने साबुत नहीं बल्कि दरदरा सा कर लिया है, फिर इसको मैंने डाला है। सिकाकाई की फलियों को भी ऐसे ही कर लें, उसके बीज निकाल दें, सिर्फ़ और सिर्फ फलियों के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसमें शामिल करें। देखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमारे तेल का हमने चीज़ें 3 डाल दी हैं, तेल का कलर चेंज नहीं हुआ। आपने भी ऐसे ही करना है, हल्की आंच पे इसको पकाना है और ज़बरदस्त तरीके से तेल बनेगा। आप इसको बच्चों के भी लगा सकते हैं। जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा खुश्की, सिकरी होती है, वो इसको इस्तेमाल करें तो ज़बरदस्त रहेगा। तो मोअज़्ज़िज़, अभी हम एक चम्मच हमने इसमें मेथी दाने का डाला है। ये ना हो कि आप मेथी दाना जो है वो वीडियो को स्टार्ट में डाल दें, ऐसा नहीं करना। जब ये ख़ास हद तक ये चीज़ें, तीनों चीज़ें पक जाएं, फिर हमने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। तो आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फिर मैंने शामिल की है जी कलवंजी। ये कलवंजी का हाफ़ चम्मच हमने शामिल करना है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तेल बनेगा। आप इसको घर में बना के रख लेंगे, 2-3 माह तक आपके पास ये चल जाएगा। इसको कहीं महफूज कर लें। कोई खुशबू वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसको ठंडा करके खुशबू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सर्दियों में मैंने ज़रूरत महसूस इसलिए की, जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हम खुश्की के लिए इसमें क्या शामिल करें, तो फिर मैंने इसलिए सर्दियों में बनाने का फ़ैसला किया कि सर्दियों में भी मौजूद। और ये एक चीज़ मैं नई इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये है रतन जोत। ये भी आपको पंसारी की शॉप से मिलेगी। ये पत्ते होते हैं, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत लाजवाब चीज़ है। इससे बाल बहुत ज़्यादा चमकदार स्याह नज़र आते हैं। और जिन लोगों के बाल जो है वो जड़ से ही उखड़ जाते हैं, एक लोगों के तो टूटते हैं बाल, एक लोगों के जड़ से ही निकल जाते हैं, उनके लिए ये लाजवाब है। और हम इसमें एक चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जी, 50 ग्राम नारियल का तेल। नारियल का तेल हमने ऐड कर दिया है। आग मैंने बंद कर दी है, इसलिए देखिए तेल हल्का सा ठंडा हो चुका था, तो अभी ये आस्ता आस्ता से पिघल जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा।
आपने भी ऐसा ही करना है। इसको बस आग पर पकाना नहीं है, आग बंद करके जो हल्का सा ठंडा हो जाए तेल, तो इसमें नारियल का तेल ऐड कर दें। अब बात करते हैं मकदार की, कि हमने चीज़ों की मकदार कितनी कितनी ली है। आंवला भी मैंने 25 ग्राम लिया है, रीठा भी 25 ग्राम लिया है, सिकाकाई भी 25 ग्राम ली है, सरसों का तेल लिया है आधा किलो, नारियल का तेल लिया है 50 ग्राम, और रतन जोत मैंने लिया है 10 ग्राम, मेथी दाना मैंने लिया है 1 चम्मच बनता है 10 ग्राम, और कलवंजी बनती है 5 ग्राम। ये तमाम सारे जो भी अज्जा हैं मैंने उनकी मकदार आपको बता दी। डिटेल आपने देख ली कि किस हद तक इसको पकाना है। देखिए मैं अभी आपको छान के छन्नी के साथ इस तेल का कलर दिखाता हूँ। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि नारियल हमने इसमें ऐड कर दिया है, मेथी दाना ऐड किया है, तो उसके साथ साथ जो मिल के खुशबू है बहुत अच्छी इसकी ही बन जाती है। इसके अलावा भी आप अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें खुशबू में, तो वो अपनी पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। लगाने का तरीका इसको ये है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको लगाएं, सर की मालिश करें और 2-3 घंटे बाद सर को धो लें। हर रोज़ लगाने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप हर रोज़ लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, कोई किसी किस्म का नुकसानदेह नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके दाढ़ी में और सर में बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बालों को स्याह करेगा, बालों को लंबा करेगा, मोटा भी बालों को करेगा, मज़बूत कर देगा। जिन लोगों के बाल जड़ से ही उखड़ जाते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिनके बाल टूटते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों के लगाएं ये। अगर आप इसको घर में बना कर रख लेंगे, अभी इसको मैं एयर टाइट जार में एक बोतल में बंद करके रख लूँगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।